विवाह मुहूर्त निकालने की विस्तृत विधि, सरल और सटीक जानकारी। विवाह का शुभ मुहूर्त निकालना आसान नहीं है, लेकिन सही विधि अपनाने पर यह संभव है। आइए जानते हैं विवाह के लिए हिंदू पंचांग और शास्त्रीय विधियों के आधार पर कैसे मुहूर्त निकाला जाता है। 1. मास शुद्धि। क्या आप जानते हैं विवाह के लिए कुछ विशेष हिंदू मास शुभ माने जाते हैं? माघ, फाल्गुन, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और मार्गशीर्ष ये विवाह के लिए उत्तम मास है, लेकिन देवशयन एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक विवाह नहीं होता। और हाँ, यदि मकर संक्रांति पौष में हो तो पौष में और मेष संक्रांति के बाद चैत्र में विवाह हो सकता है, लेकिन धनु और मीन संक्रांति यानी सौर पौष और चैत्र मास में विवाह करना शुभ नहीं माना जाता। 2. ज्येष्ठादि विचार। क्या ज्येष्ठ पुत्र या ज्येष्ठ पुत्री का विवाह ज्येष्ठ मास में बिल्कुल नहीं करना पर एक ही ज्येष्ठ हो तो विवाह हो सकता है? 3. तिथियां। विवाह के लिए द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी और त्रयोदशी तिथि शुभ होती हैं, परंतु क्षय तिथि, वृद्धि तिथि और तिथि को मुहूर्त में नहीं ले। वार, रविवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार ये विवाह के लिए सबसे शुभ वार माने जाते हैं। जानते हैं विवाह के शुभ नक्षत्र। रोहिणी, मृगशिरा, मघा, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, मूल, उत्तराषाढ़ा, उत्तराभाद्र एवं रेवती नक्षत्र विवाह के लिए उत्तमोत्तम है, तथा अश्विनी, चित्रा, श्रवण एवं धनिष्ठा नक्षत्र विवाह के लिए उत्तम है। अब जाने विवाह चयन के शुभ योग। प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, सुकर्मा, धृति, वृद्धि, ध्रुव, सिद्धि, वरियान, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, हर्षण, इंद्र एवं ब्रह्म योग विवाह के लिए प्रशस्त है, अर्थात सभी शुभ योग विवाह लिए प्रशस्त है। अब जाने विवाह मुहूर्त के शुभ करण। बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर और वणिज विवाह के लिए प्रशस्त हैं, तो शकुनी, चतुष्पद, नाग एवं किंस्तुघ्नकरण विवाह के लिए सामान्य है, पर विष्टिकरण विवाह के लिए सर्वथा त्याज्य है। विवाह मुहूर्त में गुरु शुक्र अस्त विचार। गुरु तथा शुक्र के अस्त होने पर विवाह मुहूर्त त्याज्य है। विवाह के शुभ लग्न। विवाह में लग्न शोधन को प्राथमिकता दी गई है, तो दूसरे विचारों साथ ही साथ लग्न शुद्धि का विशेष रूप से विचार करना चाहिए। लग्नों में मिथुन, कन्या व तुला लग्न सर्वोत्तम है। वृष व धनु लग्न उत्तम है। कर्क और मीन लग्न मध्यम है। विवाह मुहूर्त में लत्तादि दोष। विवाह मुहूर्त में निम्नलिखित 10 लत्तादि दोषों का विचार विशेष रूप से किया जाता है। प्रत्येक मुक्त होने पर एक रेखा शुद्ध मानी जाती है, और सभी लत्तादि दोष मुक्त हों तो अधिकतम 10 रेखाएं संभव होती हैं। किसी भी शुभ विवाह मुहूर्त के लिए 10 में से कम 6 दोष 6 शुद्ध रेखाएं प्राप्त होनी चाहिए, अन्यथा 6 से कम शुद्ध रेखा होने पर विवाह मुहूर्त त्याग जाता है। 10 लत्तादि दोष निम्नांकित है। 1. लत्ता 2, पात 3, युति 4, वेद 5 या मित्र 6, बाण 7, एकरगल 8, उपग्रह 9, क्रांति साम्य 10, दग्धा। यह विवरण विवाह के लिए शुभ मुहूर्त चुनने में मार्गदर्शन सर्वोत्तम प्रदान करता है। यदि आप किसी विशिष्ट मास, तिथि या नक्षत्र की जानकारी चाहते हैं तो कृपया बताएं। धन्यवाद।